नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण में अपना टॉपिक चल रहा था कारक, और जिसको अपने पिछली क्लास में पूर्ण कर चुके हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे जिसका नाम है वचन। आज एक नया टॉपिक का नाम क्या है? वचन। हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में पीछे हमने जो किया वो किया था टॉपिक कारक। कारक कंप्लीट कर चुके थे, और मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि कारकों में आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो विभक्ति, जैसे कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि कारक की जो जड़ है ना वो यही है। इसीलिए मैंने प्रत्येक क्लास में इनको लिखवाया है, ठीक है। दूसरा, आपको अगर कारकों में ध्यान रखना है, मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूं कि अपना टॉपिक पूरा हो गया। अगर कारक को आपको अगर देखना है अगर, तो आपको यह ध्यान रखना है कि कारक चिन्ह जो है, कारक चिन्ह है वो किस वाक्य में किस प्रकार प्रयोग होंगे, वाक्य में जो है वो किस प्रकार प्रयोग होते हैं, उनका थोड़ा सा आपको ध्यान देखना है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, और एक इसमें आता है अपादान में, इसमें क्या आता है? से आता है। जैसे मैंने बताया था में और पर, अधिकरण में और पर, इसका प्रयोग कहां होता है? ठीक है, का के की का कहां होता है, को का कहां होता है, ठीक है। इनके प्रयोगों का थोड़ा वाक्य में ध्यान रखना है। यह चीज मैं विस्तार से करवा चुका हूं, तो इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कारक इतने भी हार्ड नहीं है, पर मेन आपको चीज तो इसको ही ध्यान रखनी पड़ेगी, विभक्तियों का ध्यान रखना पड़ेगा। मेन चीज इसमें इतनी है, कारकों में विभक्ति चिन्ह ध्यान हो, और जो विभक्ति चिन्ह है उनका वाक्य में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है उसका ध्यान रखना है। अगर आपको इतना पता होगा तो कहीं ना कहीं आप कारकों में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कारक पता है तो मैंने समास में आपको कराया था तत्पुरुष समास। किसको कराया था? तत्पुरुष समास। किसको करवाया था? तत्पुरुष समास करवाया था। तत्पुरुष समास के अंदर कारक है, तो देखो ये तो कारकों में आपको काम आएगा, और एक इसमें आएगा आपके समास में काम आएगा। कहां पे काम आएगा? समास में काम आता है। तो इसलिए अगर कारक पता होगा तो आपको, देखो रीट की परीक्षा होने वाली है अभी, तो देखो उसमें सर्वनाम भी है और कारक भी है, ये दोनों है। तो कम से कम आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे इससे। एक समास में से हो सकता है कि आपका लग अच्छा हो तो समास का जो प्रश्न मिले वो तत्पुरुष समास से ही हो, तो एक तत्पुरुष समास से मिल जाए और एक कारक से देगा वो। तो आपको दो प्रश्न हल होते हैं अगर आपको कारक का पता है तो इसलिए कारक ने जितना कुछ करवाया है उसको आप ध्यान से एक दो बार पढ़ो, तो कारक संबंधी जो प्रश्न है वो भी सही हो जाएगा, और तत्पुरुष समास से संबंधित भी कोई प्रश्न आएगा तो भी आप उसको क्या कर दोगे? सही कर दोगे। तो इसलिए ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट था कारक। कई बार क्या करते हैं कि अपने विभक्ति का जो प्रयोग है वो तो रट के चले जाते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से इनको, पर कई बार वो ऐसे वाक्य के अंदर उलझा देता है कि वहां पूछ रहा है कि विभक्ति कौन सी विभक्ति है, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यह टॉपिक मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। तो आज अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है वचन। देखो वचन जो है, वचन वैसे तो आप जानते हो कि आप कह दोगे सर एक वचन बहुवचन, बस यही दिक्कत आती है। मैं वाक्य वचन इतना ही नहीं है कि जैसे लड़का कह दिया तो एक वचन और लड़के कह दिए तो बहुवचन, नहीं। कई बार वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे शब्द दे देता है कि वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये एक वचन में आएगा या बहुवचन में आएगा, या इसमें विभक्ति का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ, या किस में विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ, तो वहां पर दिक्कत आएगी। ये तो सभी जानते हैं कि वचन कितने होते हैं? दो होते हैं, एक वचन बहुवचन। लड़का एक वचन है, लड़के बहुवचन है। ऐसे शब्द कई बार तो सीधा दे देता है, पर कई बार वो उलझाने के रूप में, कथन के रूप में, या ऐसा शब्द दे देगा जिसका एक वचन और बहुवचन दोनों ही बनते हैं। तो वहां पे दिक्कत हो जाती है कि कौन सा शब्द ऐसा है जिसका एक वचन में भी प्रयोग होता है और बहुवचन में भी प्रयोग होता है। जैसे बालक शब्द है, जैसे कौन सा है? बालक शब्द है। बालक शब्द देखो
अगर विभक्ति रहित पूछता है, उसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है और सीधा पूछ लिया, तो बालक एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। बालकों मत मना देना उसको। बालकों को आ गया तो को का मतलब वहां विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो वचन देखो वैसे सरल है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, पर थोड़ी वो चीजों का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो जो चीजें आप बता रहे हो ये तो नॉर्मल चीजें हैं कि लड़का लड़की। कुछ चीजें इसके अंदर ऐसी भी मिलेंगी अपने को जिसके अंदर आप एक वचन और बहुवचन दोनों ही बनते हैं, तो उन चीजों का ध्यान रखने पड़ेगा। और कहाँ एक वचन का प्रयोग होता है, कहाँ बहुवचन का प्रयोग होता है, उन चीजों का भी अपने ध्यान से पढ़ेंगे, तब जाके ये बहुवचन पूरा होगा या एक वचन पूरा होगा या वचन जो है वो कंप्लीट हो। ये इतना ही वचन नहीं है कि एक वचन और बहुवचन कर दिया और अपने वचन को कंप्लीट, इसमें और भी चीजें उनका भी, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी दे सकता है, देने को वो सरल दे देगा, सरल सभी कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा स्तर कठिन दे दिया तो वचन में भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए बोल रहा हूं कि थोड़ा सा आप इन चीजों का ध्यान रखना। तो टॉपिक क्या है, वचन। वचन वैसे सरल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। किसकी बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं कि शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वस्तु एक है या अनेक। शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से यह पता चले, यह पता चले कि शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वस्तु एक है या अनेक है, एक है या अनेक है, उसे क्या कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। कि शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि शब्द है, उससे शब्द को पढ़ते अपने को यह पता लगे कि ये शब्द एक के लिए आया है या अनेक के लिए आया है, तो वो किस रूप में होगा, ये होगा। अब वचन है, अब वचन का अर्थ क्या होता है, वचन का अर्थ होता है बोली। मैं यहां पे लिख देता हूं, वचन का अर्थ क्या होगा, बोली। अपने जो बोलते हैं उससे पता लग जाता है कि एक वचन है या बहुवचन है। और हिंदी व्याकरण में अगर वचन की मैं बात करूं, अगर वचन तो वचन संख्या बोधक होते हैं, ये प्रश्न आ चुका है। वचन होते हैं संख्या बोधक, ये ध्यान में रख लेना, ये प्रश्न आ चुका है। संख्या बोधक होते हैं वचन, क्या होते हैं, संख्या बोधक होते हैं। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। यह प्रश्न आ चुका है कि वचन होते हैं, कैसे होते हैं, भावबोधक होते हैं, संख्या बोधक होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, तो वचन क्या होते हैं, संख्या बोधक होते हैं। अभी रीट का एग्जाम है तो यह आपसे पूछा जा सकता है कि वचन होते हैं, तो वचन क्या होते हैं, संख्या बोधक होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी तक जो मैं करवा रहा हूं, कि वचन क्या होते हैं, संख्या बोधक होते हैं। इस चीज का थोड़ा सा कि देखो, वस्तु एक वस्तु या अनेक वस्तुओं का पता लगाए, वस्तु के एक या अनेक का पता लगे तो वो क्या होते हैं, वो वचन होते हैं। कि शब्द के जिस रूप, शब्द जैसे दे दिया लड़का, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, जैसे लड़का दे दिया उसने, लड़का दे दिया तो लड़का तो देखो एक है, एक है तो एक वचन, एक दे दिया तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वो एक वचन है। अगर उसने दे दिया लड़के, क्या दे दिया, लड़का, लड़के दे दिए, तो ये कितने भी हो सकते हैं, बहुत, और बहुत के लिए क्या आएगा, बहुवचन। बहु का मतलब क्या होता है, यहां बहु का मतलब आप पत्नी से मत लगा लेना, यहां बहु का मतलब है पत्नी नहीं है,
बहु का मतलब क्या है? बहुत, अनेक। कहीं आप बहु का मतलब पत्नी से जोड़ दो। तो यहां क्या है? बहु का मतलब या तो बहुत या अनेक से आता है। तो इन चीजों का थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि एक वचन और बहुवचन। अगर सीधा लड़का दे दिया तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक के लिए बात कर रहा है। किसके लिए बात कर रहा है? एक के लिए। और लड़के के लिए बात हो रही है तो कहने का मतलब बहुत से लड़के हैं या अनेक लड़के हैं, तो वो किस में जाएगा? वो बहुवचन में आता है। तो इन चीजों का आप थोड़ा सा क्या रखोगे? ध्यान रखोगे, जिसके माध्यम से आपको पता लगे कि एक वचन में क्या आता है और बहुवचन में क्या आता है। अब देखते हैं आगे। यहां तक चीज समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं आगे। देखो कि अब क्या है। एक तो अपने देख लिया एक या अनेक के रूप में प्रयोग। एक है कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया, कि जिस रूप में संज्ञा का बोध हो, कि जैसे संज्ञा सर्वनाम। संज्ञा है चाहे सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, चाहे तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण चाहे क्रिया, कि जिस रूप में संख्या, जिस रूप में संख्या का बोध हो। किसका बोध हो? संख्या का बोध होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। उन्हें वह बोध हो क्या कहलाएंगे? बताओ आप। वो वचन कहलाते हैं, उसे वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वचन। उसे क्या कहेंगे बताओ? उन्हें वचन कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? वचन कहते हैं। ठीक है। उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें वचन कहते हैं। जैसे लड़का और लड़के, यहां एक है, यहां अनेक है। तो यहां तो एक के लिए, यहां बहुत संख्या। तो देखो या संख्या के लिए, जैसे लड़का, जैसे अपने बात कर लेते हैं और कुछ उदाहरणों से देखेंगे अपने। अब क्या है, कुछ उदाहरणों से इनको स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे लड़का है तो संज्ञा है ना, तो संज्ञा देखो एक के लिए, एक लड़के ये है तो संज्ञा ही, पर ये बहुतों के लिए आता है। जैसे लड़का है, लड़की है। देखो ये एक वचन के उदाहरण लिखवा रहा हूं अभी। जैसे कुत्ता है, ठीक है, क्या हुआ? कुत्ता। घोड़ा है, मैं है, ये क्या है? मैं है, तू है, आदि। संख्या का बोध करवाते हैं। ये देखो ये सब है जो है वो एक वचन के अंतर्गत आते हैं। चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, कुत्ता है, घोड़ा है, मैं है, तू है। इसका ध्यान रखना, मैं और तू का, ये एक वचन में आते हैं। मैं और तू किस में आएंगे? एक वचन में आते हैं। अगर इनको बनाए बहुवचन तो कैसे बनेगा? लड़के, लड़कियां, कुत्ते, घोड़े। क्या है? जैसे लड़के, लड़कियां, कुत्ते, घोड़े, हम। मैं का क्या बन जाएगा बहुवचन में? हम।
और इसमें क्या बन जाएगा, तुम। क्या बन जाएगा, तुम। ये किस में आ जाएंगे, ये संख्या का बोध बहुवचन में करवाते हैं, ये इनके क्या बन जाएंगे, बहुवचन बनेंगे। ये क्या बन जाएंगे, बहुवचन। इनका ध्यान रखना भाई थोड़ा सा, ये तो फिर भी आप कर लोगे, सरल है। मैं है जो एक वचन, हम क्या बना लेगा, बहुवचन के रूप में आ जाएगा। अब ये प्रश्न भी आ सकता है कि मैं एक वचन है तो इसका बहुवचन रूप क्या होगा। तू अगर एक वचन है तो उसका बहुवचन रूप क्या होगा, तुम होगा। इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रख लेना, ठीक है। अब अपने बात करते हैं, ये देखो इन चीजों का आप थोड़ा सा क्या है, अभी तो मैं सरल तरीके से ही बता रहा हूं कि आपकी थोड़ी सी जो आपको पता है उनके बारे में आपको चर्चा हो जाए। अब अपने बात करते हैं वचन के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे, भेदों के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे, भेदों के बारे में। देखो अब वचन के भेद कितने होते हैं, वैसे मैंने बता दिए हैं। वचन के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। फिर भी अपने एक बार लिख लेते हैं जिससे अपने को आगे आसानी रहेगी, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन, बहुवचन। एक वचन और बहुवचन 2 होते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, एक वचन के बारे में। तो कौन से वचन कितने भेद होते हैं, 2। पहला कौन सा है, एक वचन। एक वचन का मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। शब्द के जिस रूप में व्यक्ति के, एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो। शब्द के जिस रूप में, शब्द के जिस रूप, शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति की, एक व्यक्ति या वस्तु का, वस्तु का बोध हो, वस्तु का बोध हो, वस्तु का बोध हो, उसे बोध, वस्तु का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। कि शब्द के जिस रूप में एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे अपने, एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, घोड़ा, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं। ये मैं बार बार रिवीजन करा रहा हूं कि आप कंफ्यूज, उदाहरण वही क्यों दे रहा हूं कि जिससे आपके वहां कोई भी उदाहरण आए तो ये अगर आपके रट्टे में होंगे तो उसके हिसाब, इनके हिसाब से आप उस उदाहरण को फॉलो करके बता सकते हैं कि एक वचन है या बहुवचन है। उदाहरण हमेशा सरल रखो दिमाग में, जो कि अपने दिमाग में उसके अनुसार अपने, चाहे पेपर में कोई भी उदाहरण दे दे तो उसके अनुसार अपने क्या कर सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं। सारे उदाहरण है तो रोटे जाते हैं और नहीं कर सकते। वहां पर जो उदाहरण आपको 4-5 उदाहरण याद हैं, उसके बेस पे आप पता लगा सकते हैं कि ये कहां पर आएगा। अब बात कर लेते हैं आगे। अब ये हो गया एक वचन। अब बात कर लेते हैं बहुवचन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, बहुवचन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, बहुवचन के बारे में। बहुवचन का मतलब लिख लो पहले तो आप, या तो इसका मतलब आएगा बहुत से,
या इसका मतलब आएगा अनेक से। ये आपको पता होना चाहिए। बहुवचन का मतलब बहुत से नहीं है, इसका ध्यान रखना कि शब्द के जिस रूप में एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से, जिस रूप से, कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक व्यक्तियों, एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं, एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो, बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। उसे बहुवचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, जैसे क्या? लड़के, कुत्ते, लड़के हैं, कुत्ते हैं, घोड़े हैं। तो ये किसके रूप में आते हैं? ये बहुवचन के रूप में आते हैं। किस रूप में आएंगे? बहुवचन के रूप में आते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये आपके हैं जहां तक आपने अभी तक वचनों के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी तक जो चीजें करवाई हैं वो कहीं ना कहीं आपने पढ़ चुके हैं। अब जो करवाने वाला हूं आगे, वो चीजें आपने कईयों ने पढ़ी हैं, कईयों ने नहीं पढ़ी। उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, आगे देखते हैं। देखो इसमें वचन में ठीक है, देखो बहुवचन बनाने का नियम, एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम, एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम, बनाने का नियम कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाए, कि एक वचन से बहुवचन किस प्रकार बनाया जाता है, किस किस कंडीशन में, कि बहुवचन दो प्रकार से बनते हैं। देखो, अब एक वचन से, देखो बहुवचन है दो प्रकार से बनते हैं, दो प्रकार से बनते हैं। कितने प्रकार से बनते हैं? दो प्रकार। एक तो मैं लिखवा चुका हूं, एक वचन से, ठीक है, एक वचन के रूप में। एक बहुवचन, देखो इसमें अब इसकी कंडीशन, एक वचन से कौन कौन सी कंडीशन बनेगी? एक तो बहुवचन बनेगा विभक्ति रहित, जिसमें विभक्ति नहीं होगी, विभक्ति रहित, और एक विभक्ति सहित बनेगा, बहुवचन विभक्ति सहित, बहुवचन विभक्ति सहित क्या बनेगा? विभक्ति सहित बनेगा। ठीक है, तो जैसे अपने पहला उदाहरण लेते हैं, लड़का। लड़का है, अगर विभक्ति रहित है तो लड़के बनेगा, लड़के, और विभक्ति में आएगा को, लड़कों। तो देखो विभक्ति में क्या क्या आएगा? ने, को, का, के, की, ने, को, का, की, ठीक है, को, का, के, की, में पर, के और में पर, में पर,
ये आते हैं लड़कों, ठीक है, ये विभक्ति है लड़कों को। जैसे राम ने लड़कों को पीटा, जैसे देखो इसका वाक्य मैं प्रयोग करके बताता हूं। जैसे विभक्ति रहित क्योंकि आपको यहां कन्फ्यूज करेगा ये। देखो जैसे सभी लड़के हैं, सभी लड़के हैं, सभी क्या है लड़के। एक मैं लिखूं सभी लड़कों के, अब यहां देखो सभी लड़कों हैं, ये वाक्य नहीं बने ना। तो यहां देखो यहां किसका प्रयोग करना पड़ेगा, देखो श्याम ने लड़कों को पीटा। तो यहां को किसके रूप में आया, विभक्ति के रूप में आया। तो कहने का मतलब जिसमें विभक्ति हो, जिसमें विभक्ति हो। आप देखो लड़का एक शब्द है, एक वचन है, इससे बहुवचन विभक्ति रहित भी बनता है और विभक्ति सहित भी बनता है। वो जब आप वाक्यों में प्रयोग करोगे तब आपको पता लगेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उदाहरण की, जैसे बालक। अब बहुवचन में देखें बालके, ये शब्द नहीं बनता, आपको पता हो तो बाल के शब्द होता ही नहीं है। तो इसलिए बालक एक वचन और बहुवचन दोनों में शब्द क्या रहेगा, बालक ही रहेगा, ध्यान रखना। और वो किसमें, विभक्ति रहित में। और अगर विभक्ति सहित में क्या आ जाएगा, बालकों आ जाएगा। किसका आ जाएगा, बालकों, बालकों, बालकों शब्द आ जाएगा। और वो कर वो ही रह जाएंगे क्या, ने को का के की, ने को विभक्ति इसके अनुसार लग जाएगी, में और पर, इनका प्रयोग होगा, ठीक है। इसी प्रकार कुआ, क्या आएगा, कुआ। कुएं में क्या हो जाएगा, व्यक्ति है तो है कुएं और कुओं, कुओं, विभक्ति यही रह जाएगी, सेम व्यक्ति यही रहती है हमेशा। बात समझ में आई। एक तो इस बालक का ध्यान रखना आप भी, कई बार बालक में विभक्ति रहित पूछते हैं तो विभक्ति रहित में बहुवचन भी क्या बनेगा, बालक बनेगा, बालके नहीं बनता, ठीक है। इसी प्रकार अगर आगे की उदाहरण बताऊं तो एक है नदी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। देखो जैसे नदी शब्द है, मैं यहां पे करवा देता हूं, चलिए इसको मिटा देता हूं। अब अपने आगे क्या करेंगे, यहां पे जैसे देखो एक वचन में है नदी, ठीक है। अब इसको नदियां बना दिया, नदियों, क्या बना दिया, नदियों, ये बना दिया। अब देखो एक में तो यहां बनेगा नदियां, विभक्ति रहित क्या बन जाएगा, नदियां, और यहां क्या बन जाएगा, नदियों। विभक्ति हो की वो ही रह जाती, विभक्ति क्या है वो ही रह जाएगी, ने को का के की में पर, ठीक है। तो देखो एक वचन में लड़का से क्या बना, लड़के, लड़कों। बालक से क्या बना, बालके, बालक का बालक बन गया। और यहां व्यक्ति के रूप में क्या बन गया, बालकों। कुआ, कुएं और कुओं बन गया। नदी, नदियां और नदियों बन गया। इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान है रखोगे। एक तो इस नियम से आपसे पूछे जा सकते हैं
एक वचन और बहुवचन। बालक का विशेष रूप से ध्यान रखना कि एक वचन और बहुवचन में दोनों प्रयोग होते हैं, वो भी विभक्ति रहित के रूप में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले नियम की। अब देखते हैं आगे। देखो, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम में संज्ञा में आ को ए में बदलने से बहुवचन बन जाता है। इसका दूसरा नियम क्या है? नियम की एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम। एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम। बहुवचन बनाने का नियम। बनाने का नियम। तो देखो, इसमें क्या होगा कि जैसे संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द में, संज्ञा शब्द में ए को किसमें बदलना है? ए को, आ को ए में बदलना है, सॉरी, आ को में बदलना। कैसे, इसके बारे में चर्चा हम करते हैं। जैसे लड़का शब्द दिया, ये रटा दूंगा लड़का, इसमें क्या गया? आ, और बन गया लड़के। शब्द क्या बना? लड़के। इसमें क्या गया? ए। तो ये तो क्या है? एक वचन। और जो ए आया ये किसके रूप में बन गया? बहुवचन के रूप में बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे घोड़ा, तो आ गया इसमें, आ से क्या बना? एक वचन। क्या बना? एक वचन। और घोड़े किसके रूप में बना? बहुवचन। आया इसमें क्या? ए आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार भी अपने क्या एक वचन से बहुवचन की पहचान कर सकते हैं। अब कुछ शब्द हैं उनके आप, कुछ के मैं बनाता हूं, कुछ आप बनाना, क्या बनेगा? ठीक है, अपने कुछ शब्द देखते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ शब्दों को देख लेते हैं। जैसे देखो, मेला, इसका बहुवचन क्या बनेगा बताना आप? केला। ये सारे मैं एक वचन लिखवा रहा हूं। मेला है, केला है, ठेला है, ठेला है, ये सब मैं एक वचन करवा रहा हूं। ठीक है, गमला है, ठीक है, मसाला है, शब्द क्या है? मसाला। बकरा है, ये आ के रूप में लिखवा रहा हूं। ठीक है, कपड़ा है, क्या है? कपड़ा है। ठीक है, इस प्रकार छाता है, छाता। ठीक है, छाता हो गया। रास्ता हो गया, कांटा हो गया। ठीक है, जैसे रास्ता है, कांटा। बेटा हो गया, अंगूठा हो गया। ठीक है, ये शब्द है। खिलौना हो गया,
क्या हो गया? खिलौना शब्द है, गन्ना शब्द है, ठीक है। जैसे गन्ना शब्द है, चश्मा है, चौराहा है, ठीक है। ये जो शब्द है, चरखा हो गया, ठीक है, ये शब्द हो गया। पंखा मैंने लिख दिया, पंखा नहीं लिखा, पंखा और लिख लो आप, पंखा। ये शब्द क्या है? ये आ से हैं और आप इनको क्या बनाओगे? बहुवचन ए लगाकर। जैसे मेले का मेला, मेले, केले का केले, ठेले का ठेले, गमला गमला का गमले, मसाला का मसाले, बकरा का बकरे, कपड़ा कपड़ा का कपड़े, छाता का छाते, रास्ता का रास्ते, कांटा कांटे, बेटा बेटे, अंगूठा अंगूठे, खिलौना खिलौना खिलौने, गन्ना गन्ने, चश्मा चश्मे, चौराहा चौराहों, चरखा चरखे, पंखा पंखे। तो इसमें सिर्फ आपको ए का प्रयोग करना है। तो ये सारे के सारे शब्द किसके रूप में बने? ए लगने पर, तो मैं यहां पे लिख देता हूं और आप बनाने का प्रयास करना। ए लगने से ये शब्द बहुवचन बन जाते हैं। क्या बन जाएंगे? बहुवचन शब्द बन जाते हैं। तो ये था दूसरा नियम, किसका? एक वचन और बहुवचन का। तो देखो, आज हमने एक वचन बहुवचन के बारे में, उसकी परिभाषा, उसके भेद, उसके शब्द। देखो, एक वचन ज्यादा कोई हार्ड नहीं, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अभी तक मैंने जितने भी उदाहरण करवाए हैं वो ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ एक बालक को छोड़कर। अगर बालक का कभी बहुवचन विभक्ति रहित तो पूछ लिया जाए तो उसका बहुवचन भी क्या रहेगा? बालक ही रहेगा। बाल को मत कर देना या बाल के मत कर देना, इसका आपको ध्यान रखना है। और सभी आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, पर कई बार ये छोटे टॉपिक अपने से प्रश्न क्या करवा देते हैं? गलत करवा देते हैं। तो थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ा होगा तो आपको थोड़ी कठिनाई नहीं रहेगी। एक वचन है चाहे बहुवचन है, वो कई बार शब्द ऐसा दे देता है जो कि दोनों में ही प्रयोग होता है, एक वचन और बहुवचन में, तो वहां पर आपको दिक्कत आएगी। इसलिए मैं इसको पूरा करवाने, इसलिए मैंने वचन करवाए हैं कि आपको थोड़ा बहुत पता है, और थोड़ा बहुत पता नहीं है तो वो इस वीडियो के, इस टॉपिक के माध्यम से आपको पता लग जाए भी कहां पर एक वचन का प्रयोग होता है और कहां बहुवचन का प्रयोग होता है, और कौन से शब्दों के अंदर दोनों का ही प्रयोग होता है, एक वचन और बहुवचन दोनों का। तो आज हमने एक वचन और बहुवचन के बारे में दो नियम पढ़े, उनके भेदों के बारे में चर्चा की, उसके परिभाषा के बारे में चर्चा की, एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, और ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना कि वचन संख्या बोधक होता है। अभी तक का ये प्रश्न आ चुका है कि प्रश्न क्या था कि वचन होते हैं, क्या होते हैं? संख्या बोधक होते हैं। तो इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।